जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोऽस्तुते राधावल्लभ नमोऽस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए मित्रों, आज अपना श्रीमद् भागवत का क्लास प्रारंभ करते हैं। कल हम छत्तीसगढ़ चले गए छात्रालय के लिए, तो समय मिल नहीं पाया, इसलिए तो कल का क्लास नहीं हो पाया। तो चलो आज कर लेते हैं। हरिरंघ्रिपद्मे मनश्चैन लग्नम् ततक्यं 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 ततक्यं। जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले में कुछ मांगे, वो तो बनिया है, वो व्यापार है, वो तो लेन देन है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए ही करनी है, भोग के लिए नहीं करनी, वस्तु के लिए नहीं करनी, मांगना नहीं है। तो भोगार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता, वो बनिया बनता है, भक्त नहीं, वो बनिया बनता है। तो बनिया वह है जो देता तो अल्प है, देता तो थोड़ा है, कम देता, अल्प देता है और ज्यादा लेता है, अधिक लेता है, अधिक पाने की इच्छा रखता है। भगवान को एक पुष्प चढ़ाएगा और उसमें सोने के पुष्प चाहेगा रिटर्न में। सच्चा भक्त क्या चाहता है? सच्चा भक्त तो बिल्कुल वो चाहता है, तो जैसी मेरा भी कहती है, भगवत भजन में बोलते हैं, तो हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। हरि ना जन तो मुक्ति न नारायणा, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन वोच्छव, निरखवानंद कुमार रे। ये चाहते हैं भक्त। भक्त चाहता है कि भगवान का अवतार की लीला का रोज श्रवण करने मिले, जन्म जन्म भगवान का अवतार भी हो और हमें भी उस अवतार में अन्न लेने का मौका मिले। भक्त मिले तो मैं भगवान को क्या मुक्ति नहीं मांगेंगे हम। नित्य सेवा नित्य कीर्तन वोच्छव, निरखवानंद कुमार। नित्य सेवा और नित्य कीर्तन और निरखवानंद कुमार। रोज भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण का दर्शन मिल जाए। धन्य वृंदावन धन्य ये लीला, धन्य ये ब्रजनावासी रे। वो धन्य वृंदावन की लीला धन्य है और ब्रजवासी भी धन्य हैं। सब लीलाएं महाधन्य करने वाली हैं। जहाँ पर अष्ट सिद्ध अष्ट महासिद्धि
अंगनिये भी मुक्ति छे मनी दासी रे। तो इनके यहाँ तो अष्टमा सिद्धियां उनकी दासियां है, उनके आंगन में उनके घर के सामने खड़ी हैं। मुक्ति छे मनी दासी रे, और मुक्ति तो इनकी दासी हैं। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मानाहि रे, ब्रह्मलोक मानाहि रे। देखो हाँ, ये तो भूतल भक्ति पदार्थ बुरा महान मूर्ति का जो है पदार्थ है, मोक्ष जो है, मुक्ति जो है ब्रह्मलोक में नहीं मिलेगा। ये जो है आनंद जो है वो ब्रह्मलोक में नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना ये कि पहले कुछ तो पढ़े लिखे ज्यादा, थोड़े अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे समझने वाले वो ज्यादा कुतर्क करते रहते हैं। कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइए, बाद में हम आपके भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान को मानेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार से प्रारंभ करने का काम तो कौन करता है? हाँ, जिसको कुछ पाने की इच्छा होती हो। तो दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार से प्रारंभ करने का काम तो कहते हैं एक वेश्या करती है, क्योंकि उसे दूसरों की जरूरत है। ईश्वर को तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की जरूरत है तो तुम श्रद्धा सेवा स्मरण करो और बाद में भले चमत्कार देखो। भैया जादूगर भी चमत्कार दिखाता है, क्योंकि उसको बाद में धन मांगना है कि भाई चलो 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया दे दो। तो जादूगर भी जो है चमत्कार करता किसके लिए? क्योंकि उसे उस धन की जरूरत है। पहले चमत्कार और बाद में नमस्कार, यह नियम तो जगत के व्यवहार का तो हो सकता है, लेकिन भगवान के व्यवहार का नहीं हो सकता, भगवान के भक्ति का नहीं हो सकता। परमेश्वर का व्यवहार है प्रथम नमस्कार और बाद में जो है चमत्कार। पहले भक्ति करो तो बिना चमत्कार नमस्कार मानवता है। बिना चमत्कार नमस्कार जो है, चमत्कार का नमस्कार मानवता है, और चमत्कार के बाद का नमस्कार वो अभिमान घमंड है। कुछ तो सोचो, ये जगत भी एक चमत्कार है। ये पूरा ब्रह्मांड रचा भगवान ने, ये कोई चमत्कार से कम है क्या? तो पुष्प में सुगंध है, पुष्प में फूल में सुगंध है, क्या चमत्कार नहीं है? बीज में, छोटे से बीज में पूरा विशाल वटवृक्ष है, ये चमत्कार नहीं है? माता के स्तन में दूध कौन बनाता है, क्या ये चमत्कार नहीं है? सारा जगत ईश्वर का चमत्कार ही तो है सज्जनों। तो ये सारा जगत जो है इतना सुंदर भगवान ने बनाया है, ये क्या चमत्कार नहीं है? ये सबसे वंडर है। सबसे क्या क्या नहीं सृष्टि में भगवान ने दिव्य दिव्य चीजें बनाई हैं, तो ये क्या चमत्कार नहीं है? तो ये संसार का सुख देखो कैसा है। संसारिक सुख जो कहते हैं, ये दाद खुजली जैसा है। खुजलते जाओ खुजलते जाओ खुजलते जाओ, दाद खुजली होने के बाद खुजलते समय अच्छा लगता है, और जैसे खुजली बंद करोगे एकदम जो है फिर अंगार होने लग जाती है। तो जब तक खुजली को खुजलाते होगे तब तक शांति का आभास हो रहेगा, किंतु नाखून के विष से दाद खुजली और बढ़ जाती है। वैसे संसार के सुख है, भोगते रहोगे तो अच्छा लगेगा, बंद हो गए फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये ही
ये ही संस्पर्शजा भोग दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो भगवान ने कहा, यही कहा कि ये ही संस्पर्शा भोगा दुःखयो नय एव ते। इसलिए जगत की निष्ठा, जगत की प्रतिष्ठा, धन या विद्वत्ता अंत काल में कुछ भी काम नहीं आती। अंत का अंत अद्यंतवंत काले कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इन संसार की प्रतिष्ठा में, इन भोगों में, ये अंत में दुख देने वाले ही हैं और छोड़ के जाने वाली हैं। इसलिए बुध जो है माने विवेकी बुद्धिमान व्यक्ति इनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो संसार भी एक ऐसा विशाल सागर है, समुद्र है। आज इस भवसागर में, इस भवसागर को एन केन प्रकारेण पार करना ही होगा। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके वही सच्ची विद्या है। अब भवसागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। भजन, सत्संग। इस भवरूपी विद्या को सीखने के लिए, भवरूपी विद्या को सीखने के लिए बदले में मात्र सांसारिक विद्या सीख कर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस संसार में डूब ही जाता है, डूबने वाला ही है। इसलिए देखो आज भी सारे माता पिता जो है अपने बच्चों को जो है जो कला सिखाते, कैसे सिखाते, तुलसीदास जी बोलते रामायण में, मातु पितु बालक न बुलाई, मातु पितु बालक न बुलाई, उदर भरे सोई विद्या सिखावही, उदर भरे सोई विद्या सिखाई। तो माता पिता जो है अपने बच्चों को तो केवल जिससे पेट भर पाए, पेट भरने की ही विद्या सिखाते हैं, उतना ही पढ़ाना चाहते हैं। तो पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, पेट तो कीड़ा मकोड़ा भी अपना पेट भरता है, लेकिन इंसान भी अगर केवल विद्या अपनी पेट भरने की ही पड़ेगा तो उन पशु जानवरों में हमारे में क्या फर्क पड़ा रहेगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए हमें तो इस संसार सागर से पार करने की विद्या भी सीखनी है। तो हम जो कह रहे थे, प्रहलाद जी की कथा आपको सुनाई थी, तो इस कथा में जीवधा के माध्यम से हमने जो है देखा कि जो है देखो दीति जो है वो दीति के दो संतानें हैं। तो दीति की दो संतानें थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो ये तात्पर्य सुनाइए, सुनाते थोड़ा सा कि इस कथा को हमारे साथ कैसे एक रस होती है कथा। तो दीति के दो संतानें हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो देखो दीति का मतलब होता है भागवत में, दीति यानी हमारी भेद बुद्धि, हमारी जो द्विधा बुद्धि है, भेद बुद्धि। इसी भेद बुद्धि के दो पुत्र होते हैं। इस भेद बुद्धि के दो पुत्र हैं, एक होता है ममता और दूसरा होता है अहंकार। ममता और अहंकार ये दो इस भेद बुद्धि के पुत्र हमेशा रहते हैं। मैं और मेरा ये इसी भेद रूपी बुद्धि की ही संतान है। ये ममता और अहंकार, मैं और मेरा, ये इसी भेद बुद्धि की ही संतानें हैं। यही सभी दुखों का मूल है, सभी दुखों का कारण है। इसलिए और सभी सुखों का मूल कारण है अभेद बुद्धि, सभी दुखों का कारण है भेद बुद्धि। हाँ, मूल वही कारण है,
संसार सभी संसारी दुखों का मूल है, सभी दुखों का कारण है, वो अभेद बुद्धि बोलो, भेद बुद्धि बोलो। तो और सभी संसार के सुख का कारण है अभेद बुद्धि, दुख का कारण है भेद बुद्धि और सुख का कारण है अभेद बुद्धि। तो संसार में आपको डिसाइड करना है कि तुम्हें भेद बुद्धि सुख चाहिए या दुख चाहिए। अगर दुख चाहिए तो भेद बुद्धि पालते रहो, और परम सदा के लिए सुख चाहते हो तो संसार के लिए और सभी सुख का मूल जो कारण है वो अभेद बुद्धि को अपनाओ। जब तक ये अभेद बुद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। भेद बुद्धि से सुख होगा लेकिन वो क्षणिक होगा, तत्कालिक होगा, वो समय पर आएगा और फिर दुख देकर चला जाएगा। लेकिन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, क्षणिक सुख तो मिल जाता है भेद बुद्धि से भी, लेकिन अभेद बुद्धि से आपको अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। तो श्रुति माता स्वयं ही कहती है द्वितीयाद ही भयम भवति, द्वितीयाद ही भयम भवति। तो हिरण्यकश्यपु ये जो हिरण्यकश्यपु यह अहंकार रूप है, ये अहंकार सभी को सताता है, सभी को अहंकार सताता है। और सताता ही नहीं, सताता है, रुलाता है। और हिरण्यक्ष कौन है? हिरण्याक्ष है ममता। ममता, हिरण्याक्ष ममता रूप है। ममता तो शीघ्र, थोड़ी जल्दी ममता तो वो शीघ्र जाती भी है, थोड़ी शीघ्र जो है मर भी जाती है। जैसे हिरण्याक्ष जो है भगवान ने वरान रूप धारण कर लिया और हिरण्याक्ष को जो है तुरंत समाप्त कर दिया। तो माने ममता ऐसी तैसी तो थोड़ी ज्यादा ठोकरे खाली बच्चों से, नाती पोतियों से, तो उनके प्रति जो ममता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो एक दिन मर भी जाती है। और लेकिन अहंकार, यह अहंकार जो हिरण्यकश्यपु जो है शीघ्र नहीं मरता, क्योंकि वो अहंकार रूपी हिरण्यकश्यपु शीघ्र नहीं मरता। इसे मारना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि अहंकार यह न तो रात को मरता है, न वो दिन में मरता है, न घर में मरता है, न बाहर मरता है। वो हमारे साथ ही रहता है, न हमारा घर में साथ छोड़ता है, न बाहर छोड़ता है, न रात में छोड़ता है। हर समय जीवात्मा के सर पर वो मंडराता रहता अहंकार, क्योंकि अहंकार घर में भी होता है, बाहर भी होता है। वह न तो शत्रु से मरता है, न अस्त्र से मरता है, न शस्त्र से मरता है, न अस्त्र से मरता है, न मंत्र से मरता है, न वो तंत्र से मरता है। और वो जो है कोई शत्रु के रूप में आपको सामने दिखता भी नहीं है। भाई सामने आ रहा है तो उसको मार दे, कोई उसको देख भी नहीं सकता, वो अदृश्य है जैसा मानो। अदृश्य बला बलवान शक्ति है अहंकार, वो नहीं मरता। इस अहंकार तो फिर कैसे मारे? इस अहंकार को तो क्योंकि वो दिखता भी नहीं है और वो होता सभी स्थान पर, रात में, दिन में, अंधेरे में, उजेरे में, ऊपर नीचे, न मंत्र न तंत्र न शस्त्र न अस्त्र न किसी से मरता नहीं है, जो दिखता भी नहीं वो। तो इस अहंकार को कैसे मारा जाए? तो इस अहंकार को मारना तो है, कैसे मारेंगे? लेकिन इस अहंकार तो कहते केवल जो है उसको मध्य स्थान में मारना पड़ता है। मध्य स्थान में जैसे कोई लकड़ी होती है, उसकी स्ट्रेंथ तोड़नी हो तो उसको मध्य से तोड़ दो, तो मध्य में मारना पड़ता है। लेकिन मारे कैसे? मध्य में मारे कैसे? तो कहते हैं उसको अहंकार को यदि हम अपने दो प्रवृत्ति के बीच में, प्रवृत्तियां में इच्छाएं, डिजायर, अगर दो प्रवृत्तियों के बीच में हमने आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान को रख दिया, रखोगे तो दो प्रवृत्तियां आपस में टकराएगी नहीं, आपस में टकराएगी नहीं तो क्या होगा? आपस में अगर वो नहीं टकराएगी तो वो झगड़ा नहीं होगा, माने अहंकार नहीं होगा। जब वो रखेंगे तो अहंकार रूपी हिरण्यकश्यपु
पैदा नहीं होगा, राक्षस जो है अवश्य पैदा नहीं होगा और वो मर जाएगा। क्योंकि दो प्रवृत्तियों के बीच में जब दो प्रवृत्तियां टकराती है, जब वो नहीं उनकी इच्छाएं पूर्ण, जो इच्छा है वो प्रवृत्ति का मतलब बोलो इच्छाएं दो टकराती हैं, तो उसमें अगर एंजॉय हो गया तो फिर भी अहंकार, देखो मैंने कर लिया। अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो फिर अहंकार होता है कि कैसे नहीं हो सकता है, ऐसा तो मैं करके ही दिखाऊंगा, मुझे भोगना ही करना ही है। तो हिरण्यकश्यप को मारना है तो भगवान को दो प्रवृत्ति के बीच में रखा जाए, तो भगवान बीच में है, इधर की प्रवृत्ति उधर की प्रवृत्ति, इधर की इच्छा उधर की इच्छा, भगवान वही बीच में शांत कर देंगे। वो अहंकार के टकराएंगे नहीं, और अहंकार नहीं टकराएगा तो हिरण्यकश्यप राक्षस पैदा नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रहलाद जो है सत्वगुण है, हिरण्यकश्यप को जो है तमोगुण है। सत्वगुण और तमोगुण का जो युद्ध है, ये झगड़ा है। प्रहलाद सत्वगुण है, हिरण्यकश्यप तमोगुण है। इन दो गुणों का भयंकर युद्ध है। इसमें भगवान प्रहलाद का सत्वगुण का पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य ही होता है, ये तो निश्चित है। भगवान साथ देते हैं, लेकिन ये सत्वगुण के सामने तमोगुण का नाश तो अवश्य ही होता है। इसलिए प्रहलाद के भक्ति के सामने हिरण्यकश्यप का जो है नाश होता है। हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद की जीत होती है। तो 7वें स्कंद में जो है 11 से 15 अध्याय में मानव की इच्छा बताई कि वो है मिश्र वासना। तो ये कहते कि 11 से 15वें अध्याय से 7वें स्कंद में 11 से 15वें अध्याय तक 5 अध्याय में मानव की मिश्र वासना की कथा है। तो प्रथम मैं स्वयं उपभोग करूंगा और फिर यदि कुछ बाकी बचा तो ही दूसरों को दे दूंगा, यही मिश्र वासना कहते हैं। जो मैं पहले एंजॉय करूंगा, मैं पहले खाऊंगा पीऊंगा, मेरा पेट पहले भरूंगा, अगर कुछ बाई चांस बचेगा तो मैं फिर किसी को दे दूंगा, वो भी अगर खराब होने वाला हो तो ही दूंगा, अगर नहीं तो कल भी खाऊंगा उसको। हाँ, तो ये जो मिश्र वासना है, प्रथम मैं स्वयं उपभोग करूंगा और फिर यदि कुछ बाकी बचा तो दूसरों को दे दूंगा, इसको कहते हैं मिश्र वासना। ये मिश्रा जी, सब हम मिश्रा जी हैं। तो और इसके लिए मिश्र वासना है। संत की सद्वासना है और राक्षसों की असद्वासना है। तो मिश्र वासना मानव की है, मनुष्य की है, और सद्वासना जो है प्रहलाद को ले लेते हैं हम इसके बीच में। तो प्रहलाद जी अपने कथा में थे। तो मानव की, इंसान की मिश्र वासना है और प्रहलाद की सद्वासना है, और असद्वासना जो है वो राक्षसों की है। अर्थात पहले 5 अध्याय में आध्यात्मिक है, दूसरे 5 अध्याय में अधिदैविक है, और अंत के 5 अध्याय में अधिभौतिक अर्थात जीवन से संबंध रखने वाले हैं। मनुष्य के जीवन में धर्म शक्ति का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। धर्म शक्ति होनी चाहिए। धर्म, हाँ, अगर धर्म शक्ति का नहीं है तो आदमी कोई काम का नहीं है। इसलिए मनुष्य के जीवन में धर्म शक्ति होना बहुत जरूरी है। अन्यथा मनुष्य अपने मन में जो आए वो बोले और करे। क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, इस विवेक का नाम धर्म है। तो अनौचित्यादत्ते नास्ति रसभंगस्य। तो अनौचित्यादत्ते नास्ति रसभंगस्य कारणम। इसलिए अनौचित्यादत्ते नास्ति रसभंगस्य कारणम। जब मनुष्य अनुचित बोलने लगता है तो अनुचित करने लगता है, और
अनुचित गलत, तब उसके जीवन के रस मिट जाते हैं, उसके जीवन का जो है लाभ जो है, जीवन का आनंद मिट जाता है। इसलिए भागवत में कहते हैं यथा हिमलिनेर्वस्त्रे यत्र तत्रोपविश्यति एवं चरितवृत्तस्तु वृत्तशेषं न रक्षति। जैसे उदाहरण देते यहाँ पर, जैसे कपड़े मैले होने पर आदमी चाहे जहां बैठ जाता है, भाई कपड़े मैले हैं मेरे तो कोई बात नहीं, अच्छे चेयर पर या स्टेज पर बैठने की जरूरत नहीं, मैं तो मिड डे में बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरे कपड़े ही गंदे हैं, बैठ जाता है। वैसे ही जब उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है तो वह अपने बचे खुचे आचरण का भी नाश कर देता है। जैसे जो बचे खुचे वस्त्र ज्यादा गंदे न हो तो और गंदला बना देता है, उसी तरह आदमी भी चरित्र भ्रष्ट आदमी हो जाता है, तब अपने बचे खुचे आचरण का भी नाश कर देता है। इसलिए जीवन में नियंत्रण, नियमन और अनुशासन बहुत जरूरी है। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। हाँ, मनुष्य का सच्चा मित्र जो है, साथ चलने वाला धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं दे पाता तब धर्म साथ देता है। सारे साथ छोड़ के चले जाते हैं तब केवल हमारे साथ में धर्म ही रहता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। इस संसार में जाते समय पर भी हम धन संपत्ति सब यहीं हमको छोड़ना है, चली जाती, हम ले जा नहीं सकते, सारा वो छोड़ देंगे यहीं पर। कितनी प्यारी पत्नी हो, कितने प्यारे पुत्र हो, सब यहीं छोड़ना पड़ता है और अकेला धर्म साथ में देता है, धर्म ही साथ आता है। तो आश्रम धर्म में ब्रह्मचारी के लिए गुरु सेवा की प्रधानता, क्योंकि गुरु कृपा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मचारी के लिए गुरु सेवा प्रधानता रहती है और गृहस्थ के लिए समस्त विहित कर्मों के पीछे भगवत सेवा की भावना। विहित कर्म जो वेदों ने कहा वो करना। हाँ, विहित मतलब होता है वेदों के द्वारा कहा कि ये गृहस्थाश्रम को करना है नहीं करना है, वो विहित है। वो कर्म भगवत सेवा की भावना से करना। वानप्रस्थ जो है, वानप्रस्थ के लिए त्याग का अभ्यास है। हाँ, वानप्रस्थ के लिए त्याग का अभ्यास है और सन्यासी के लिए तो त्याग है। जब वानप्रस्थ आश्रम में रहकर त्याग का अभ्यास किया जाए, फिर सन्यास में तो त्याग है। तो श्रीमद् भागवत में एक विलक्षण बात कही गई है। कौन सी? यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत। तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशत। तेनेव विनिर्दिशेत। यदि ब्राह्मण का लक्षण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में दिखाई दे पड़े तो उसे भी ब्राह्मण ही कहना चाहिए। उन अगर क्षत्रियों में, वैश्य में, शूद्र में अगर ब्राह्मणों के पूरे लक्षण दिखाई दे तो उसको ब्राह्मण ही कहना चाहिए, वही ब्राह्मण ही है। तो कहते हैं कि आगे कहते कथा में कि एक बार प्रहलाद जी विचरण करते करते कावेरी नदी के तट पर पहुंच गए। वह प्रहलाद जी ने देखा कि एक बहुत ही मोटा तगड़ा मस्त व्यक्ति धूल धूसरित होकर धरती पर लेटा हुआ है। मस्त लेटा हुआ, हट्टा कट्टा है, बड़ी प्रसन्नता है चेहरे पर, दिव्य तेज है और
मिट्टी में कोई तन पर लंगोटी भी नहीं है, तो धूल धरित है धरती पर लेटा हुआ है। प्रहलाद उनके पास गए, प्रहलाद उसके पास गए और उन्होंने उनको आदर पूर्वक प्रणाम किया। उस विभूति को, उस महात्मा को, उस अवधूत को प्रणाम किया। तो महाराज आप कुछ काम तो करते नहीं हो, पूछा फिर प्रहलाद जी ने, महाराज आप कुछ तो काम करते नहीं हो, नहीं लगते हो। जैसे कोई मस्त हाथी नदी में पड़ा हो, उन के बिना भोग नहीं होता। जैसे आप मस्त हो हाथी, जैसे आप तो मस्त पड़े हो, हाथी नदी में पड़ा हो, और धन के बिना भोग नहीं होता, भोग के बिना संपत्ति चाहिए, संपत्ति भोग के लिए संपत्ति चाहिए, और संपत्ति उनको मिलती है जिनके जीवन में जो है उद्यम होता है। आपके जीवन में कोई उद्यम नहीं है, आपके जीवन में कोई कार्य नहीं है, और आलसी के पास संपत्ति नहीं होती है, नहीं आती है। उद्योगिनम पुरुष संवमुपैति लक्ष्मी, प्रहलाद जी ने कहा जो उद्योगी पुरुष होता है उसी के पास लक्ष्मी आती है, और आपके पास न तो उद्योग है न लक्ष्मी है, फिर आप इतने मोटे तगड़े और मस्त प्रसन्न कैसे नजर आते हो? इतनी प्रसन्नता आपके पास कैसी हो? आप इतने खुश कैसे लग रहे हो? कुछ नहीं आपके पास। अवधूत रूप दत्तात्रेय भगवान है वो। तो कहीं आप अवधूत रूप दत्तात्रेय तो नहीं हो, अवधूत रूप जो है, अवधूत रूप दत्तात्रेय भगवान तो नहीं आप। तो प्रहलाद जी कि तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, प्रहलाद जी कहते हैं तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों को प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। इच्छा के अनुरूप मिला है, फिर भी जो है जो तृष्णा तृप्त नहीं हो पाती, उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तो तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने वर्ष घुमाया है, और उसके कारण न जाने कितने योनियों में मुझे भटकना पड़ा है। कर्मों के कारण उन्होंने योनि में भटकते 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 दैववश मुझे यहाँ मनुष्य योनि में प्राप्त कर दिया। मैं यहाँ मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया। तो इसलिए जो स्वर्ग, मोक्ष, त्रियग योनि तथा मानव देह भी प्राप्ति का द्वार है। इसलिए देखो ये जो शरीर है, एक्चुअली ये शरीर जो है ना, ये मोक्ष का द्वार खोलने के लिए है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जय परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जय परलोक सवारा। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो साधन करके इस शरीर के द्वारा मोक्ष के द्वार पर पहुंचा जा सकता है, मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। पाय न जय परलोक संवारा, जिन्होंने इसको पाकर परलोक संवारा है, मोक्ष को प्राप्त किया है, वो धन्य हैं, और जिन्होंने पाकर इसको व्यर्थ गमाया है वो दुर्भागी हैं। इसमें पुण्य तो हो, इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग, पाप करे तो पशु योनि, पशु पक्षी आदि में योनि, तो निवृत्ति हो योनि में निवृत्त हो जाते। मोक्ष, ये मोक्ष और कहते जाए तो मोक्ष और दोनों प्रकार के कर्म किए जाए तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति। कर्म दोनों प्रकार के, निवृत्ति और प्रवृत्ति, ये दो कर्म करने, सकाम और निष्काम करेंगे तो इसमें तो मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं कर्मों के उपरत हो जाता हूँ। तो इस तरह जो है महात्मा को प्रश्न अनेक पूछे, प्रहलाद जी ने वो उत्तर उनके दे रहे हैं। सुखमस्यात्मनो रूपम सर्वे हो परतिस्तनु,
मन संसार स्पर्श जनम दृष्ट्वा भोगान स्वप्सामि संशितम। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक मोह भय क्रोध राग कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। हाँ, इन चीजों को त्याग दे, दूर से रहे। यावत् म्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। तो यावत् म्रियेत जठरम तावत् स्वस्त्वं हि देहिनाम्। तो यावत् म्रियते जठरम, हाँ, तावत् स्वस्त्वं हि देहिनाम् अधिकम योऽभिमन्ये सस्तेनो दण्डमर्हति। भाई जितने से पेट भरता है अपना, हाँ, उतना ठीक है, हाँ, और जितने से अपनी देह यात्रा चलती उतना भी ठीक है, लेकिन तावत् स्वत्वम ही देहिना, उतना ही अधिकार उस पर जितना से पेट भरता है। अधिकम अभिमन्येत सस्तेन, अगर इससे ज्यादा वो रखेगा तो वो स्तेन है, चोर है, अपने पास एकत्रित करेगा वो चोर है, स्तेन ही है भाई, स्तेनो दंड मारती। तो उसको राजा को दंड देना चाहिए, उसका लूटना चाहिए जिसके पास ज्यादा है। इस धर्म की कथा बड़ी लंबी है। धर्म के 30 लक्षण शास्त्र में कहे गए हैं। यह सत्य जो है, सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है, और जिसके सहारे मनुष्य जो है सत्य नारायण की प्राप्ति कर सकता है। तो अनेक लक्षण जो है, 30 लक्षण कहे भागवत गीता में भी। यहाँ पर भागवत ये तो धर्म ग्रंथ है भैया, ये तो बड़ा ही तत्व ग्रंथ है। तो सत्य है, दया है, हाँ, दया तो किसने कहते, तुलसी दया न छोड़िए जग लग घट में प्राण। तुलसी कहते कि भाई तब तक दया मत छोड़ो जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है। तीसरा है पवित्रता। पवित्र संसार में आज तो पवित्रता देखो, चमड़ी को पवित्र करते रहते, चमड़ी को चमकाते रहते सारे लोग, बस उनको चमड़ी लगती है अच्छी, बस अंदर कितनी गंदगी अंदर रख दो। चौथा जो है तपश्चर्या। हाँ, तपना कौन चाहता है, अब तो बस घोटाले करो, दान चोरी करो, बस ऐसा अपना काम चलाओ। तितिक्षा, तो तितिक्षा जो है, तो तितिक्षा तो कोई प्रतीक्षा नहीं करना चाहता है, तो तितिक्षा है अहिंसा। अब सब हिंसक, इतने वाणी से ज्यादा हिंसा करते लोग। ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, आवर्जन, संतोष, समदृष्टि, मौन, आत्मचिंतन, आत्मसमर्पण आदि आदि जो है 30 धर्म के लक्षण हैं। और इन्हीं लक्षणों के साथ ज्यादा डिटेल न जाते हुए यही अपना जो है 7वां स्कंद जो है यहाँ विश्राम ले लेता है या समाप्त करते हैं। तो अपने जो है इस तरह जब हम कथा करते हैं ना सज्जनों, तो कथा करते करते कहते हैं कि हम यहाँ ये तीसरे दिन की कथा समाप्त करते हैं। यहाँ पर 7वें अध्याय के अंत में यहाँ पर तीसरा दिन जो है सप्ताह कथा का 7वां दिन का अंत होता है यहाँ पर। तो इसलिए 7 दिन की कथा जब करते हैं तो यहाँ तक पहुंचना पड़ता है तीसरे दिन में। फिर जो है चौथे दिन में व्यास कथाकार जो है वो 8वें स्कंद से दूसरे दिन चौथे दिन की कथा प्रारंभ कर लेते हैं। तो 8वां स्कंद प्रारंभ होता है चौथे दिन में। तो देखो यहाँ आपको तो मालूम है कि प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बताया गया है। अधिकार तो क्योंकि अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है। अधिकार हो तो ही कोई वस्तु भी, कोई कपड़े भी आप पर तभी शोभा देता है जब आपकी पर्सनालिटी हो, अधिकार हो आपका। तो अनधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। तो अधिकारी व्यक्ति को साधारण संसार की चीज भी धारण करनी है, तभी वो शोभा देती जब वो अधिकारी हो।
इसलिए प्रथम स्कंद जो है, प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बताया गया और दूसरे स्कंद में जो है ज्ञान का उपदेश किया। वह मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है यह बताया गया है। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं दिया गया है, ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर को पाने के लिए मानव शरीर दिया गया, ये बताया दूसरे स्कंद में। तीसरा स्कंद जो है ज्ञान को जीवन में किस प्रकार उतारना है यह कथा सुनाई गई है और इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए उतारने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते, ये बताया तीसरे स्कंद में। चौथे स्कंद में जो है 4 पुरुषार्थों की कथा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की कथा सुनाई गई है। 5वें स्कंद में कहते कि ज्ञानी और परमहंसी और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए गए हैं। इसमें सबके स्वामी परमात्मा ये बताया गया है। 6ठा स्कंद जो है पुष्टि की कथा कही है। जीव पर परमात्मा का अनुग्रह करते हैं, ईश्वर निरपेक्ष है तो भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं, ये बताया गया 6ठे स्कंद में। 7वां स्कंद आपने अभी सुना है। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया गया कि प्रहलाद की सद्वासना है, मनुष्यों की मिश्र वासना है और हिरण्यकश्यप की जो है असत वासना है। हिरण्यकश्यप ने शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग किया तो उसका क्या हाल हुआ ये आपने प्रत्यक्ष सुना। अब हमारे सामने 8वां स्कंद है, तो 8वें स्कंद में क्या होगा। 8वें स्कंद में जैसे कहते कि 8वें स्कंद को मनवंतर स्कंद कहते हैं, तो ये मनवंतर स्कंद हमको 8वां क्या सिखाएंगे वो अपने कल के क्लास में करेंगे। आज के लिए यही विश्राम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय।